दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे 12 ऐसे बिजनेस आइडियाज, 12 ऐसे बिजनेस आइडियाज जिनको आप अपने गांव में शुरू कर सकते हो, अपने इलाके या एरिया में शुरू कर सकते हो, आपका एरिया में और अपने शहर में शुरू कर सकते हो। इसलिए वीडियो ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। ये 12 ऐसे बिजनेस आइडिया जिनको आप अपने गांव में या अपने इलाके में, अपने एरिया में शुरू कर सकते हो। और ये बड़े बिजनेस है जिनमें से कोई ना कोई एक बिजनेस आप चुनकर अपने जीवन में स्टार्ट कर सकते हो, सुनकर स्टार्ट कर सकते हो, अपना धंधा चालू कर सकते हो। इसलिए वीडियो ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। बहुत कुछ इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं। अगर एक बात ध्यान से सुनो मेरे भाई, ये बिजनेस हम क्यों करते हैं? ये जो पैसा होता है ना, इसी की वजह से करता है। ये पैसे की मैं थोड़ी सी डेफिनेशन देता हूं। अगर मेहनत से पैसा आता तो मजदूर सबसे अमीर व्यक्ति होता, अगर पढ़ाई से पैसा आता तो टीचर करोड़पति होता। लेकिन हकीकत ये पैसा वहां से आता है जहां सोच बड़ी होती है, जहां थॉट्स बड़े होते हैं, मौका पहचानने की नजर होती है, सही वक्त पर सही फैसला लेने का हौसला होता है। बिजनेस में सिर्फ पसीना बहाना काफी नहीं होता, यहां दिमाग, डायरेक्शन बहुत जरूरी होता है। क्योंकि दुनिया उन्हीं को सलाम करती है जो रिस्क उठाते, बड़े सपने देखते, फिर उनको सच करने के लिए मैदान में उतर जाते और उनको दिन रात मेहनत करके सच कर देते। याद रखना, गलत रास्ते पर दिन रात मेहनत करने से बेहतर है सही रास्ता चुनकर एक कदम बढ़ाना। तो सोच बड़ा करो मेरे भाई, और अपने जीवन में तरक्की करो और मौके को पहचानो और सही दिशा में चलो। फिर देखना, जो ये पैसा है ना मेरे भाई, ये जो पैसा जिसके पीछे दिन रात भाग रहे हो, फिर देखना पैसा नहीं, जिंदगी खुद नई मंजिल बनाने लगेगी, नई मंजिल देने लगेगी और एक तरक्की की राह पे आपका जीवन चलने लगेगा। भारत के हर गांव में अपनी कोई ना कोई एक कला होती है, आप अच्छे से जानते हो। सरकारी सब्सिडी का भी आप इसमें फायदा उठा सकते हो। रोजाना की आमदनी से आप आराम से अच्छा खासा बना सकते हो, कमा सकते हो मेरे भाई, ठीक ठाक बना सकते हो अपने जीवन के अंदर। इसलिए वीडियो ध्यान से देखना। अक्सर लोग समझते हैं कि बिजनेस सिर्फ शहरों में होता है, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं, ये जो 12 बिजनेस आइडिया है मेरे भाई, इनको आप गांव में भी कर सकते हो, गांव में भी कर सकते हो, और चाहे तो कुछ बिजनेस शहर में भी कर सकते हो। सारे तरीके बताने वाला हूं। 12 ऐसे यूनिक बिजनेस आइडिया जिन्हें आप अपने गांव में रहकर शुरू कर सकते हो। ये ना सिर्फ आपको बल्कि आपकी पूरी कम्युनिटी के जीवन को बदल सकता है, आपकी पीढ़ियों की लाइफ बदल सकता है। लेकिन उससे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल अजीत दड़वाल में। और आप सभी जानते हैं, मैं आपको ये हमेशा नए नए बिजनेस आइडियाज इस चैनल पे लेके आता रहता हूं। 12 बिजनेस आइडियाज कौन से जिन्हें आप अपने गांव में रहकर शुरू कर सकते हो, लोगों की जिंदगी में बदलने में उनकी मदद कर सकते हो मेरे भाई, और अच्छा खासा आप बना सकते हो लाइफ के अंदर मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला बिजनेस की बात करेंगे, जो नंबर 1 बिजनेस है। पहला बिजनेस, ऑर्गेनिक खेती का प्रोड्यूस सेल करना। ऑर्गेनिक खेती होती है मेरे भाई, आप जानते होंगे ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक खेती, इसका ध्यान से समझना। ऑर्गेनिक खेती और प्रोड्यूस सेल। तो देखो, आजकल लोग हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं। ऑर्गेनिक फल, सब्जी, अनाज के लिए ग्राहक प्रीमियम दाम चुकाने के लिए तैयार है। अगर आप भी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन लेते हो, अपने शहर में या ऑनलाइन दोनों जगह आप बेच सकते हो, लोगों को बेहद पसंद है। यह बिजनेस आपका बहुत अच्छा चलेगा, ठीक ठाक। और उसके बाद आता है दूसरा बिजनेस आइडिया, जो डेयरी फार्मिंग और मिल्क प्रोडक्ट। सेकंड बिजनेस आइडिया है डेयरी फार्मिंग और मिल्क प्रोडक्ट। ध्यान, अब आप ये जानते हो कि दूध हर घर की जरूरत है, चाहे करोड़पति हो, चाहे गरीब व्यक्ति हो, चाहे पैसा वाला हो, कैसा भी व्यक्ति हो, दूध हर घर की जरूरत होती है। लेकिन अगर आप सिर्फ दूध ना बेचकर उससे बने प्रोडक्ट जैसे कि घी है, पनीर है, दही है, फिर फ्लेवर्ड मिल्क बनाए, तो मुनाफा आपको कई गुना ज्यादा हो सकता है। जी हां, इसकी बात करते ध्यान से समझना। दोस्तों, तीसरा बिजनेस आइडिया, जो कि सोलर पैनल इंस्टॉलेशन या फिर मेंटेनेंस का। सोलर पैनल आप अच्छे से जानते होंगे, आज के टाइम में इसकी डिमांड अनलिमिटेड है। अब सुनना, गांव में बिजली की समस्या नॉर्मल रहती है। अगर आप सोलर पैनल लगाने और उनकी देखरेख की सर्विस देंगे तो ये स्थायी समाधान बन सकता है। साथ ही सरकार की सब्सिडी का भी आप इससे बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हो। सरकारी कई सारी सब्सिडी वो आज जाके आप चेक कर सकते हो, ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो। इसके बाद साथियों, चौथा बिजनेस आइडिया है, जो है एग्रो टूरिज्म। ये टूरिज्म वाला बिजनेस होता है मेरे भाई, ये भी आज के टाइम में बहुत अच्छा चल रहा है, टूरिज्म वाला, एग्रो टूरिज्म। अब ये बात बड़े ध्यान से सुनना, शहर के लोग हमेशा गांव की जिंदगी करीब से देखना चाहते हैं। अगर आप अपने गांव में प्राकृतिक सुंदरता, खेतों
का अनुभव, जैसे कि ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, या फिर बैलगाड़ी सवारी, या लोक कलाकारी, या टूरिज्म शुरू करते हो, जैसे बहुत अच्छा आप बेनिफिट बना सकते हो, अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। इनफैक्ट सरकार भी इसमें आपकी मदद करेगी, हेल्प करेगी, सपोर्ट करेगी। और सबसे खास बात ये क्या, जो शहर के आसपास है, जैसे कि अगर आप जाओगे उत्तराखंड जाओगे, ध्यान से सुनना, हिमाचल प्रदेश जाओगे, वहां पे कई छोटे छोटे गांव है, लोग वो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं कि चाहे चूल्हे की रोटी खाते हो, चाहे चूल्हे पे भुजा हुआ आलू खाते हो, ये सब चीजें बहुत कनेक्ट करती है। आजकल के टाइम पे हर कोई मिस करता है मेरे भाई, क्योंकि लोगों को पसंद है, टाइम नहीं है ये सब चीजों को, ये सब चीजें करने का। लोग बाहर एक्सप्लोर करते हैं, और नॉट इवन ये उत्तराखंड हिमाचल की बात है, क्योंकि एक हिल स्टेशन आ गया। राजस्थान के लोगों का एक अलग कठपुतली है, डांस होता है, और हर स्टेट की अपनी अपनी एक कला होती है। अगर आप उन कला के साथ प्रदर्शित करते हो, अपने टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हो, तो यकीन मानिए ये बिजनेस बहुत अच्छा हो सकता है। और यहाँ पे सिर्फ इंडिया को कवर नहीं करोगे इस बिजनेस के थ्रू, आप ऑल इंडिया तो कवर करोगे ही, बाहर विदेश के लोग भी आपके यहाँ आएंगे। अगर आप इस तरीके से बिजनेस में जा रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया मार्केटिंग करना चाहते हो, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि आप एग्रो टूरिज्म शुरू कर रहे हो, तो वो पता कैसे चलेगा, उसके लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे किसी तरह कंटेंट बनाया जाता है, किस तरह से लोगों को एंगेजमेंट लेके आए, उस पर मैंने आपको आप बोलोगे तो मैं एक विस्तार से वीडियो बना दूंगा, आपको कमेंट करोगे तो। और कोई सवाल है सोशल मीडिया से रिलेटेड, तो ये जो 12 बिजनेस है, कोई सा भी किसी भी तरह का आप विस्तार से जानकारी पूछना चाहते हो तो कमेंट करके बता देना, डेफिनेटली आपको फुल विस्तार से वीडियो बना दूंगा। साथियों, 5वां बिजनेस आइडिया की बात करते हैं हम, हैंडीक्राफ्ट या पारंपरिक कला। 5वां बिजनेस आइडिया, हैंडीक्राफ्ट या पारंपरिक कला। भारत के हर गांव में अपनी कोई एक कला होती है, मिट्टी के बर्तन, बुनाई, लकड़ी का काम, फिर कढ़ाई, इन्हें आधुनिक डिजाइन के साथ ऑनलाइन बेचकर ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाया जाता है। बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया, आज के टाइम में बहुत जबरदस्त है। उसके बाद 6वां बिजनेस आइडिया है जो मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन। बहुत डिमांडेबल बिजनेस है। आप देखो, कम पूंजी में शुरू होने वाला ये बिजनेस है। इसमें आप ऑर्गेनिक शहद वैक्स प्रोडक्ट बनाते हो, जिसकी डिमांड हमेशा रहती है। साथ ही फसलों की पैदावार में भी काफी ज्यादा फायदेमंद है। आप कुछ दिन बाद में रबी की फसल स्टार्ट होने वाली है, तो आप इसमें आप ये तरीका आजमा सकते हो। आप बात करते हैं 7वें बिजनेस आइडिया की, जो है मछली पालन। जो मछली पालन है मेरे भाई, सर्दियों में बहुत अच्छा चलता है। मछली पालन बारिश के सीजन में बहुत शानदार बिजनेस है। ये भी एक अलग तरीके का बिजनेस है। अगर आप पानी के स्रोत है आपके पास, मछली पालन का बेहद लाभकारी है। जैसे रोहू मछली है, कतला है, तिलापिया जैसी मछलियों की मांग स्थानीय बाजारों या होटलों तक आप ये शुरू कर सकते हो। या आपके एरिया में कौन सी मछली की डिमांड है, उस मछली का आप बीज डाल सकते हो और अच्छी खासे आप पैसे बना सकते हो। दोस्तों, 8वां बिजनेस आइडिया, मोबाइल रिपेयरिंग या डिजिटल सर्विसेज का। मोबाइल रिपेयरिंग, जिससे आप ये वीडियोस देख रहे हो, गांव में हर किसी के पास मोबाइल भी होता है, लेकिन रिपेयर सेंटर बहुत कम मिलते हैं। एक छोटी सी दुकान खोलकर आप रिपेयरिंग, रिचार्ज या ऑनलाइन सेवाएं देकर रोजाना की आमदनी आराम से कमा सकते हो। साथियों, इसको आप यदि फ्रेशर हो तो आप 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना आप सीख सकते हो। रिपेयरिंग की दुकान पे जाके एक छोटा सा सेंटर आप खोल सकते हो अपने गांव के आसपास, और ये धंधा चलने वाला है। 9वां बिजनेस आइडिया है वर्मी कंपोस्ट और ऑर्गेनिक खेती। भाई, वर्मी कंपोस्ट जो केंचुए की खेती होती है, आप देखो क्या है, केमिकल खाद की बजाय ऑर्गेनिक खाद की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। गांव में वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाकर आप किसानों को सस्ती और असरदार खाद दे सकते हो। ये बिजनेस बहुत ज्यादा चलने वाला है। 10वां बिजनेस आइडिया, मिनी आटा चक्की। आप देखो, गांव के लोग अनाज पिसवाने के लिए हमेशा चक्की का सहारा लेते हैं। मिनी फ्लोर मिल लगाकर आप नियमित आमदनी का स्रोत इससे बना सकते हो। बहुत शानदार है, हमेशा चलने वाला है, शानदार बिजनेस है। आप शहर में आटा पैकिंग का बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। यदि आटा चक्की 5 किलो, 2 किलो, 10 किलो का, इस तरह आटा पैकिंग का भी आप शुरू कर सकते हो। फ्लोर मिल वाला बहुत अच्छा है। 11वें बिजनेस की बात करते हैं, इको फ्रेंडली पैकेजिंग। प्लास्टिक बैन के बाद पेपर बैग, कपड़े के बैग, जूट प्रोडक्ट की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। इन्हें आप आसपास के शहरों में ऑनलाइन दोनों जगह बेच सकते हो। ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह बड़े अच्छे तरीके से आप बेच सकते हो मेरे भाई, और इससे ये अनलिमिटेड आप कमा सकते हो। कोई लिमिट नहीं है मेरे भाई, बना सकते हो। इसके बाद हम 12वें बिजनेस की बात करेंगे। इस सीरीज का आखिरी बिजनेस आइडिया, अब ये औषधियों पौधे की खेती, जो औषधीय प्लांट की खेती, औषधियों की वाली
औषधि या प्लांट की खेती आज के टाइम में बहुत ज्यादा डिमांडेबल है। इससे बड़ा ध्यान से सुनना, देखो आजकल आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। अब देखो तुलसी है, एलोवेरा है, अश्वगंधा है, जैसे पौधे तो आसानी से उगाए जा सकते हैं। कंपनियां इन्हें बड़े पैमाने पर खरीदती भी है और ये शानदार बिजनेस है आज के टाइम में भाई साहब। 25 में आप स्टार्ट कर सकते हो और आप इस पे जरूर विचार करना, सोचना, समझना। अब मैंने जो आपको 12 जो बिजनेस आइडिया बताए, कितने बताए मेरे भाई? 12 बिजनेस आइडिया। इसमें से कौन सा बिजनेस आइडिया आपको बेस्ट लगा है, शानदार लगा है, कमेंट करके जरूर बताना। उस पर मैं विस्तार से वीडियो बना दूंगा, बड़े लेवल की वीडियो बना दूंगा, ऐसे लेके जेड तक पूरी जानकारी। यदि आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, ये कौन से गांव में सही है और आप अच्छा खासा इनसे बना सकते हो, स्टेप बाय स्टेप समझाने की मैंने कोशिश की आपको। आपके गांव में कौन सा ज्यादा सही रहेगा आप कमेंट करके बता सकते हो। सबसे पहले आइडिया जो वैलिडेट करे, आपके एरिया को रिसर्च करें कि ये चल सकता है, आपके गांव की जरूरत क्या है, डिमांड क्या है, छोटे लेवल पे स्टार्ट करें। ऐसा नहीं कि आप लमसम आप अपना आपने अनलिमिटेड पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो ऐसा नहीं होगा। लो इन्वेस्टमेंट के साथ करें, फिर उसके बाद बिजनेस प्लान आप सेट करिए, फिर स्ट्रेटजी बनाइए, लोकल संस्थान है, फंडिंग ऑप्शन को पहचानो, वो भी बहुत जरूरी है। फिर आप बात करेंगे कम्युनिटी ब्रांडिंग, अपने बिजनेस गांव की पहचान के साथ जोड़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपकी यूएसपी होनी चाहिए। फिर आता है लीगल रजिस्ट्रेशन, सही लाइसेंस और सरकारी योजना है जैसे कि पीएम है, ईजीपी है, मुद्रा लोन, इनको जरूर लाभ उठा सकते हो। फिर बारी आती है लॉन्च एंड मार्केटिंग की, जो आपको अपने हर बिजनेस में बोलता हूं मैं। अगर आप किसी भी बिजनेस को शुरू कर रहे हैं तो उसकी लॉन्चिंग, उसकी मार्केटिंग, ये सब होना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। और मार्केटिंग सबसे बेस्ट सेशन है, सोशल मीडिया। उसके बाद बात करेंगे हम स्केल अप कर सकते हैं। आपको मार्केटिंग में मैंने बोला बिजनेस चलाते ही प्रोडक्ट जोड़ो मेरे भाई, बड़े बाजार तक पहुंचाओ, बड़े बाजार तक अपनी डिमांड बनाओ। और अगर आपको बड़े लेवल पे काम करना है, एक बड़ा ब्रांड क्रिएट करना है, तो एक्चुअली क्या होता है ना, गांव की असली ताकत उनके लोकल संसाधन और कम्युनिटी की होती है। और आप इन 12 आइडियाज में से कोई सा भी आप शुरू कर सकते हो। इन्हें आप बहुत टिकाऊ है, आमदनी भी तो बनाएंगे, साथ साथ आप विकास भी योगदान देंगे। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? इसमें कई सारी चीजें हैं, फिर भी आप सोचिए। और कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट जरूर करके बताना कौन सा आइडिया आपको सबसे अच्छा लगा है, आप शुरू करना चाहते हो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, मुझे ये बिजनेस आइडिया अच्छा लगा है, 12 आइडियाज में से आपको कौन सा अच्छा लगा है। और मुझे पूरी डिटेल और इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपको उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और सारा इन्वेस्टमेंट कितना होगा, कौन से गवर्नमेंट की सब्सिडीज है, कैसे आप शुरू कर सकते हो, कौन सा लाइसेंस आप ले सकते हो, डिटेल में आपको मैं वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा वीडियो बनाने की। किसी भी तरह का आपको 12 आइडियाज में से कौन सा अच्छा लगता है तो एक बार आप बता सकते हो। और दोस्तों थोड़ा सा वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, आज मैं इतना ही कहना चाहूंगा मेरे भाई। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक अवश्य कर देना, कमेंट जरूर कर देना। तब तक के लिए मेरे भाई नमस्कार, जय हिंद।